बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कश्मीर का सौदा करने वाले और मुल्की मफादात का सौदा करने वालों को बिलाखिर रियासत ने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया है। अब फैसले पार्लियामेंट में नहीं बल्कि कौमी सलामती के इजलास में हुआ करेंगे। पार्लियामेंट को ताला लगाने का वक्त आन पहुंचा है, जिसका आगाज मरियम नवाज की गिरफ्तारी से हो चुका। मरियम नवाज जो कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात करने पहुंची थी, उसे नैब की टीम ने हिरासत में लेकर नैब के हेडक्वार्टर्स पहुंचा दिया। मरियम नवाज, जिसने कश्मीर जैसे अहम और हसास मसले पर रियासत का साथ देने की बजाय पीठ के पीछे छुरा घोंपते हुए कहा था कि इमरान खान का साथ ना दो, ये कश्मीर के मसले की आड़ में अपोजिशन की तहरीक को सबूताज करना चाहता है। यानी इंतहाई बेशर्मी और ढटाई के साथ उसने कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करने की बजाय इमरान खान की नफरत में पागलपन का मुजाहरा किया और कौम को तकसीम करने की साजिश की। इसी तरह पार्लियामेंट में गुज़िश्ता 2 दिनों से जिस तरह जुम्मा बाजार लगा हुआ है और जिस तरह पार्लियामेंट के अराकीन एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ हैं, इसी के पेश नजर रियासत ने अब मुकम्मल तौर पर गिरफ्तारियां करके इन्हें जेल में डालने का फैसला कर लिया। वाज़ेह है कि इन लुटेरों और चोरों की गिरफ्तारी का फैसला तो कश्मीर के हालिया वाकयात से पहले ही किया जा चुका था, लेकिन कश्मीर में हालिया वाकयात की वजह से इस माफिया का यह ख्याल था कि इनके साथ रियासत बहालत मजबूरी एनआरओ या डील कर लेगी। लेकिन गुज़िश्ता रोज सलामती कौंसिल की मीटिंग में यह भी तय किया गया कि जिस तरह इस माफिया ने पार्लियामेंट में धींगा मुश्ती और बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए कश्मीर जैसे सेंसिटिव मौजू पर बात करने की बजाय रियासती इदारों पर कीचड़ उछालते रहे, अब इन गंदे कीड़ों और धरती के बोझों की मुकम्मल सफाई वाजिब हो चुकी है। इसी तरह आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कौमी वहदत पर वार करने की कोशिश की और हिजरत करके आने वाले मुसलमान जिन्होंने लाखों जानों का नजराना पेश करके तहरीक पाकिस्तान को कामयाब बनाया और अपना माल और अपना खून पसीना एक करके इस मुल्क के इदारे बनाए, इनके खिलाफ आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर घटिया तरीन जबान इस्तेमाल करके लिसानी फसादात की बुनियाद डालने की कोशिश की ताकि मसला कश्मीर को बैक फुट पर डालकर लिसानी फसादात करवाए जाएं। यही वजह है कि दुश्मनाने पाकिस्तान की जानिब से माफिया को इस्तेमाल करने के पेश नजर बड़ी तादाद में इस माफिया का अब सफाया होने जा रहा है। और मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर हामिद मीर, तलत हुसैन और गरीदा फारूकी जैसे लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन इकराम, इस वक्त रियासत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि जब तक इस धरती को इन लुटेरों से साफ नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदरूनी चैलेंजेस का खात्मा नहीं हो सकता। इस वक्त रियासत की तरजीह पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल का फिलफौर जंगी बुनियादों पर खात्मा है। गुज़िश्ता दिनों वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ की मीटिंग में भी अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर गौर किया गया, तो इसमें भी ये बात निकलकर सामने आई कि जिस तरह से मसला कश्मीर पर अपोजिशन ने गंद उछालने की कोशिश की, यकजहती का मुजाहरा करने के बजाय रियासती इदारों पर कीचड़ उछालकर कौम को तकसीम करने की कोशिश की, अब इस माफिया की सफाई का मुकम्मल फैसला कर लिया गया है। अब जितने भी पार्लियामेंट में लोग नजर आ रहे हैं, उनमें से अक्सरियत जेल जाने वाली है। ये माफिया समझ रही थी कि मसला कश्मीर की आड़ में रियासत उनके साथ डील करेगी या फिर नजरिया जरूरत के तहत इस माफिया को किसी तरह की छूट मिल जाएगी, लेकिन अब यह फैसला हो चुका है कि इन सबको उठा उठाकर जेलों में फेंकना है, चाहे जंग ही क्यों ना छिड़ जाए। इसी तरह गुज़िश्ता रोज वजीर आजम इमरान खान को जिस तरह से शहबाज शरीफ की जानिब से तनकीद का निशाना बनाकर दुश्मन को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई और हाउस को डिवाइड करके दुनिया के सामने पाकिस्तान का तशख्खुस खराब करने की कोशिश की, और जिस तरह से अपोजिशन के बेंचों से मसला कश्मीर पर बात करने की बजाय रियासती इदारों पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, अब फैसला किया जा चुका है कि यह पार्लियामेंट इस काबिल ही नहीं कि इसके सामने नेशनल इश्यूज डिस्कस किए जाएं। इनकी जगह पार्लियामेंट में नहीं बल्कि जेलों में बनती नजर आ रही है। वजीर आजम इमरान खान को अपोजिशन के गैर मुनासिब रवैये की वजह से पार्लियामेंट से वॉकआउट भी करना पड़ा था, क्योंकि इमरान खान ने मसला कश्मीर के बावजूद माफिया के साथ डील करने से इनकार कर दिया है। इमरान खान और अस्करी क़यादत की मीटिंग में अब यह तय हो चुका है कि माफिया और चोरों लुटेरों से भरी इस पार्लियामेंट को खातिर में लाए बगैर नेशनल एक्शन प्लान को तेज किया जाएगा और अब ज्यादातर फैसले कौमी सलामती के इजलास में किए जाएंगे और अगर कानून साजी की जरूरत पड़ी तो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मामला चलाए जाएंगे। नेशनल एक्शन प्लान को तेज करने के फैसले के बाद मरियम नवाज की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिसको कोट लखपत जेल में मुजरिम नवाज शरीफ से मुलाकात के वक्त गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज के साथ नवाज शरीफ के भतीजे यूसुफ अब्बास को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों को अब एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब हुक्काम के मुताबिक मरियम नवाज से शुगर मिल्स के शेयर्स की खरीदारी के लिए मनी ट्रेल मांगी गई थी, लेकिन मरियम नवाज शेयर्स की खरीदारी के लिए जराए आमदन बताने में नाकाम रही। नैब का कहना है कि 3 गैर मुल्कियों ने मरियम नवाज के नाम पर 11 मिलियन के शेयर्स ट्रांसफर किए थे। जब मरियम नवाज से पूछा गया कि ये जो गैर मुल्कियों ने आपके नाम शेयर्स ट्रांसफर किए हैं, ये शेयर्स किन पैसों से खरीदा गया, इसका मनी ट्रेल बताया जाए, लेकिन मरियम नवाज अपने अब्बू नवाज शरीफ की तरह मनी ट्रेल बताने में नाकाम रही। इसी तरह मरियम नवाज को बैरून मुल्क से 7 करोड़ की टीटीज भेजी गई थी, इसका रिकॉर्ड भी मरियम
नवाज नहीं दे पाई। इसी तरह 1496 कनाल जमीन का भी जरिया आमदन बताने में ये नाकाम रही। चौधरी शुगर मिल्स के 70 लाख शेयर्स की मुंतकली का रिकॉर्ड भी न दे पाई। ये 70 लाख शेयर्स यूसुफ अब्बास शरीफ के जरिए नासिर लूता को मुंतकिल किए गए और फिर नासिर लूता ने ये तमाम शेयर्स हुसैन नवाज को दोबारा मुंतकिल किए। इन शेयर्स को घुमा फिरा कर रिकॉर्ड्स को तब्दील किया जाता था और ये तासुर दिया जाता था कि हुसैन नवाज और हसन नवाज की जानिब से ये शेयर खरीदे गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बेनामी अकाउंट्स के जरिए ये शेयर्स खरीदे जाते। यही वजह है कि मरियम नवाज को कोट लखपत जेल में अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद वापस जाते हुए जेल के अहाते से हिरासत में ले लिया गया और गिरफ्तारी से पहले बाकायदा इसके वारंट जारी किए गए थे। मरियम नवाज की गिरफ्तारी के बाद अब इसे जेल मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। अब जाहिर है कि सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक करप्शन में डूबी इन शख्सियात के मुंह से कश्मीर का लफ्ज तो नहीं निकलना। इन जैसे करप्ट लुटेरों से ये तवक्को रखना कि ये कौमी मफाद में बयान देंगे या कोई किरदार अदा करेंगे, ये ऐसा ही है जैसे चोर से ये तवक्को रखना कि वो खजाने की हिफाजत करेगा। मरियम नवाज को यकीन था कि इसको किसी भी वक्त मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि केस बड़ा मजबूत था। इसीलिए उसने मसला कश्मीर पर बात करने के बजाय लाशऊर में मौजूद नफरत का इजहार किया और बजाय कश्मीर पर बात करने के इमरान खान और रियासत मुखालिफ बयानात दे डाले। हालांकि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि शरीफ बरादरान का खानदानी ताल्लुक कश्मीर से जा जुड़ता है, लेकिन आज उसी खानदान के मुंह से कश्मीर का लफ्ज तक नहीं निकल पा रहा। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ वजीर आजम था तो लोग नवाज शरीफ से कहते रह गए कि एक दफा तो कुलभूषण यादव का या कश्मीर का नाम ले लो, लेकिन मजाल है कि नवाज शरीफ कश्मीर का नाम ले ले। मोदी के साथ खुफिया मीटिंग्स और भारत में जाती सरमायाकारी इनका मतमय नजर था और आज ये बात खुल खुलाकर सामने आ चुकी है। यही हाल आसिफ जरदारी का था। जब 2008 में मुंबई हमला होता है तो जरदारी कोई बयान नहीं देता और जब मई 2011 को एबटाबाद में ऑपरेशन होता है तो उस वक्त जरदारी अमेरिका को कहता है कि मुझे फौज मार देगी, मुझे बचा लो। इसी तरह पार्लियामेंट में खड़े होकर जरदारी ने हिजरत करके आने वाले मुसलमानों के खिलाफ घटिया तरीन जबान इस्तेमाल की ताकि कराची में लिसानी फसादात करवाकर MQM लंदन को एक्टिव किया जा सके। ये सब सोची समझी साजिश है। भारत की जानिब से इस माफिया को टास्क दिया गया है कि किसी तरह लिसानी या मजहबी फसादात करवाकर मुल्क में हालात खराब करवाए जाएं। इसी तरह स्लीपर सेल्स को भी एक्टिव करने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन जरदारी अपने गैर मुल्की आकाओं को जितना भी खुश कर ले इनकी बिसात लपेटी जा चुकी है। इनकी तकरारीर पर अब मुकम्मल पाबंदियां लगने जा रही हैं और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। इसी तरह मरियम नवाज की गिरफ्तारी के बाद करप्ट टोले के हमदर्द मीडिया में मौजूद लिफाफा सहाफियों को शदीद तकलीफ होना शुरू हो गई। हामिद मीर ने इस अहम मौके पर भी तंजिया ट्वीट करके गोया अपने अंदर का बुग़्ज़ निकालने की कोशिश की और कहा कि मरियम नवाज को इसीलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो ईद के दिन इंडिया पर हमला करने वाली थी। इसी तरह हामिद मीर एक और ट्वीट में तंज करते हुए कहता है कि अब ना तो पाकिस्तान से नमक जाएगा और ना ही इंडिया से टमाटर पाकिस्तान आएगा। यानी भारत के खिलाफ जो इकदाम उठाए जा रहे हैं और जो मरियम नवाज की गिरफ्तारी हुई है ये इकदाम हामिद मीर को पसंद नहीं आ रहे। इसी तरह तलत हुसैन ने तो यहाँ तक कह दिया कि मरियम नवाज की गिरफ्तारी से मसला कश्मीर को धचका पहुंचेगा। यानी कोई तलत हुसैन से पूछे कि मरियम नवाज का कश्मीर से आखिर क्या ताल्लुक है, उसको तो करप्शन के केस में गिरफ्तार किया गया है और तलत हुसैन उसे मसला कश्मीर से जोड़ा है। यानी इस करप्ट टोले को ये कतन उम्मीद नहीं थी कि इन्हें अब इस बहरानी कैफियत में गिरफ्तार किया जाएगा। ये लोग बड़ी बड़ी प्लानिंग करके बैठे थे कि अब जरदारी से लेकर तमाम चोरों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होंगे और मरियम नवाज को भी छुट्टी मिल जाएगी। अब जब गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं तो माफिया के साथ साथ इनके हमदर्द सहाफियों को भी तकलीफ पहुंच रही है। इसी तरह गरीदा फारूकी की हरकतें चेक करें। इसने मरियम नवाज का दिफा करते हुए कहा कि मरियम नवाज की गिरफ्तारी से मसला कश्मीर दांव पर लग जाएगा। ऐसे मौके पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। यानी कहां मसला कश्मीर और कहां यह मरियम नवाज की गिरफ्तारी। इन नाम निहाज सहाफियों को यह नहीं मालूम कि जंग अजीम दोम में जब दुश्मन की फौजें बरतानिया पर हमला कर रही थी तो सिपा सलार ने चर्चिल को कहा कि अनकरीब दुश्मन बरतानिया पर कब्जा कर लेगा। चर्चिल ने कहा कि जाओ देख कर आओ कि हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं या नहीं। अगर अदालतें इंसाफ कर रही हैं तो बरतानिया को कुछ नहीं होगा और वक्त ने साबित करके दिखाया कि बरतानिया वो जंग जीत गया। कहने का मतलब यह है कि मुल्क हालत जंग में हो या कितना ही बहरान खड़ा क्यों ना हो उसको वजह बनाकर इंसाफ को रोका नहीं जा सकता, अदालतों को काम करने से मना नहीं किया जा सकता। आज जमहूरियत के नाम निहाद के चैंपियन और इनके ले पालक सहाफी कौम को यह बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मसला कश्मीर के नाम पर अदालतें करप्शन के खिलाफ एहतसाब करना बंद कर दें, केसेस को खत्म कर दिया जाए, चोरों लुटेरों को जेल से रहा कर दिया जाए और मुल्क को दोबारा इन लुटेरों के आगे यरगुमाल बना दिया जाए। और यही माफिया की असल प्लानिंग थी। जब भी हालात इस तरह के पैदा होते हैं माफिया की हमेशा यही कोशिश रही कि इन मसाइल की आड़ में बच बचाकर मुल्क से भागने का रास्ता मिल जाए या बहालत मजबूरी इनके साथ डील हो जाए। इन सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी तरह आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और इनके हम नवाओं को एहतसाब से बचाया जाए। इसी तरह बिलावल जरदारी मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर शदीद सदमे से दो चार हो गया
और गला फाड़ फाड़ कर इसने असेंबली में मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सिंध के लोग थर में कहत से मर रहे थे तो उस वक्त बिलावल नहीं चिल्लाया। जब कश्मीर में भारतीय मजालिम पर बात हुई तो उस वक्त बिलावल नहीं चिल्लाया। जब जरदारी ने अयान अली और अनवर मजीद के जरिए अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की उस वक्त बिलावल नहीं चिल्लाया। जब शुमारी वजीरिस्तान और बलोचिस्तान में पाक फौज पर हमले होते हैं तो उस वक्त भी बिलावल नहीं चिल्लाया। जब फरियाल तालपुर और जरदारी ने उजैर बलोच के जरिए कई लोगों को कत्ल करवाया उस वक्त भी बिलावल नहीं चिल्लाया। नवाज शरीफ के दौर में बेनजीर की बेहुदा तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकी गई लेकिन इस पर भी बिलावल नहीं चिल्लाया। लेकिन बिलावल उस वक्त चिल्लाया जब मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि माफिया ने मरियम नवाज को ठेका दे रखा था कि वो रोजाना रियासत मुखालिफ ट्वीट करके रियासती इदारों को मलाइन करें और इन पर कीचड़ उछालें, और मरियम नवाज को अपोजिशन की आजादी का आइकॉन समझा जाने लगा था। इसीलिए इसकी गिरफ्तारी पर बहुत से लोगों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। इसी तरह इस माफिया ने फैसला किया है कि अगले सेशन में पार्लियामेंट में आजादी इज़हार राय के नाम पर एक बिल लाया जाएगा ताकि हामिद मीर नजम सेठी जैसे लोगों को इस बिल के जरिए तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। यानी कौमी मफाद में इस करप्ट टोले ने एक बिल तक पेश नहीं किया, अब अपने आप को बचाने का बिल पेश किया जा रहा है। इसीलिए अब रियासत फैसला कर चुकी है कि अब फैसले पार्लियामेंट में नहीं होंगे। करप्शन ज़दा पार्लियामेंट से तवक्को रखना बेमानी है। अब रियासत के फैसले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ करेंगे, जिसमें वजीर आजम और अस्करी क़यादत और दीगर अहम तरीन शख्सियात शामिल होंगी, और मौजूदा हालात भी इस बात का तकाजा करते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर करें। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।